जियो पॉलिटिकल गेम है। और जो वो मैप दिखाया है बेंजामिन नेतन्याहू ने कल, और उसमें द कर्स दिखाया है, वो कर्स असलियत में और कुछ भी नहीं है, वो 4 कंट्रीज जो शिया डोमिनेटेड हैं उनका पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे खत्म करना है। हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हिजबुल्लाह के बाद अब आप सीरिया के जो बशर अल असद है उसको खत्म करते हुए इजराइल को देखेंगे। जब बशर अल असद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इराक खत्म होगा। इराक के अंदर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म करने के बाद ईरान तक इजराइल पहुंचेगा। पाकिस्तान की अब अमेरिका को उतनी जरूरत नहीं बची हो जितनी हमें और आपको इस टाइम पर या आज तक पाकिस्तान की थी। और पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से तालिबान बिहेव कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ कि लड़ाई आगे बढ़ी और बड़ी हुई और टीटीपी और बलोच मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन कर गए जिसमें पाकिस्तान की आर्मी फंस जाए और यहां पर अपनी कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करे और अफगानिस्तान को सी रूट तक एक डायरेक्ट अप्रोच मिल जाए, तो इतना समझ लीजिएगा वो एक नया ही पार्ट होगा। क्योंकि अगर प्रोजेक्टेड मैप ऑफ एशिया, साउथ एशिया, उसमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने वाली अमेरिकन एजेंसी ही थी जो ये बता रही थी कि इस मैप को ध्यान दिया जाए। उसमें बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाया, एक में मिला दिया गया था, दूसरे में बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान दोनों से काट के अलग कंट्री बना दिया गया। और सेंट्रल एशिया के अंदर उनकी एक अप्रोच, और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों ने इस्लामाबाद तक के इलाके को अफगानिस्तान में जोड़ दिया था। और पंजाब जितना इलाका जो है वो केवल वो पाकिस्तान बचा था, सिंध अलग दिखाई दे गया था और कश्मीर इंडिया के अंदर मिला के खड़ा कर दिया। सर आज बड़ी खबर गर्म है, वैसे तो खैर कल रात से ये न्यूज चल रही है लेकिन आज सुबह से तो नॉन स्टॉप हमारे चैनल्स पर भी आ रही है। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं आरजू जी। आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है? यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है? चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने? इससे पहले हिनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है उसे फ्लैट कर दिया गया है और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। वो जो ब्लेसिंग और कर्स की बात की गई है,
असलियत में अगर आप ध्यान दें तो वो जो ब्लेसिंग है उसमें इंडिया को एक बार को हटा दें, जिसे ब्लेसिंग छोटा सा पार्ट बोलने की कोशिश की गई। असलियत में इंडिया को तो देना पड़ गया नाम, अदरवाइज इंडिया का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं भी थी। द ब्लेसिंग बताया गया अरब वर्ल्ड, द कर्स बताया गया शिया रूल्ड कंट्रीज को। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर 8000 बम बरसाए गए, हेनिये से लेकर न जाने कितने लीडर्स को, सॉरी नसरुल्लाह से लेकर कितने सारे लीडर्स को, उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी रिप्लेसमेंट्स थे सबको खत्म कर दिया गया। और आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो 10 दिन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ढूंढ रहा है, क्राइसिस से को फेस कर रहा है कि भैया कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान छोड़कर सीरिया और इराक की तरफ भाग चुके हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर किसी भी सिचुएशन को आप देखोगे तो वो लगातार भागते जा रहे हैं। और लेबनान के अंदर जो इजरायली आर्मी एंटर कर रही है, वो जो बम्बार्डमेंट को खत्म कर रही है, उसका लेवल एक अलग ही है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि आप में से अगर हम इसे ऐसे अगर देखें कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई इजराइल की, तो ठीक है, हम बहुत नैरो वर्जन ले रहे हैं। ब्रॉडर वर्जन उसका एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें एक पक्ष जो ग्रीन वाला था, जो द ब्लेसिंग वाले कंट्री थे, वो शांत रह के, चुप रह के मजे ले रहे हैं। यहां तक कि सीरिया के अंदर मुस्लिम्स ने पार्टी सेलिब्रेट की है, और वो सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे जिन्होंने सेलिब्रेट किया है नसरुल्लाह की डेथ को। इसी तरीके से लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस ने सेलिब्रेट किया है, उन क्रिश्चियंस को सपोर्ट किया है सुन्नी आउटफिट के मुस्लिम्स ने। तो मैं इसे असलियत में एक ग्लोबल क्राइसिस, जो रशिया यूक्रेन से लेकर इंडिया तक, मतलब यूक्रेन से लेकर इजराइल होते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रेसेंट क्रिएट हो चुका है ताइवान तक, उसकी फॉर्म में देख रहा हूं। उसका एक हिस्सा मिडल ईस्ट है, और मिडल ईस्ट के अंदर 2 ग्रुप्स हैं जो शिया और सुन्नी आपस में खत्म कर रहे हैं, और इजराइल एक तलवार की तरह है जो सुन्नियों की सपोर्ट में शियाओं को खत्म कर रही है। असलियत में इस लड़ाई को इस तरीके से देखें। अब आप इसमें अमेरिका को कहां देखते हैं? अमेरिका को ज्यादा कुछ ना देखें। अमेरिका की सरकार की तरफ से जो उनके रक्षा क्या नाम है, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कह दिया, उन्हें तो पता भी नहीं कि हुआ क्या। लेकिन अंदर खाते पता लगा कि $80 बिलियन की एड मिली है इजराइल को अमेरिका से। $80 बिलियन एड मिली है कि जा बेटा लड़, हम मानेंगे नहीं कि हमें पता है, हमें पता ही नहीं है, तू मारता जा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसे आप और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखते हैं तो इंडिया से जो यूरोपियन यूनियन तक IMEC बना था सितंबर में, और उसमें इंडिया से जो ट्रेड रूट शुरू होना था, और होना है, बल्कि UAE होते हुए सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट जहां पर अडानी है, और वहां से पूरे यूरोप तक ट्रेड रूट जाने वाला था। जय हिंद। IDF का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। इस दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर IDF हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश दे रही है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत करीब है। हिजबुल्लाह का हाल वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ था। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी जलाकर भस्म कर दिया है। इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि IDF ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए के मिसाइलों की बरसात कर दी है।